दोस्तों इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाला हूं। अगर आपके घर में बच्चे हैं, उनका आधार कार्ड आपने बनवाया है, तो जो भी बच्चे का आधार कार्ड बनवाया है वो 5 साल और 10 साल के बाद उनका अपडेट करवाना होता है। बायोमेट्रिक आपको अपडेट करवाना होता है। लेकिन किसी कारणवश अगर आपने अपडेट नहीं करवाया तो जो भी उनका आधार कार्ड है बंद हो चुका है, कैंसिल हो चुका है। अगर उस आधार कार्ड को कहीं पर भी आप यूज कीजिएगा तो नहीं होगा, चाहे बैलेंस चेकआउट करने के लिए या फिर केवाईसी करने के लिए या फिर कोई भी काम में अगर उनका आधार कार्ड आप यूज करते हैं जहां पे बायोमेट्रिक्स लगता है या फिर कहीं पर भी यूज करते हैं, तो आधार कार्ड कैंसिल हो जाने के कारण उनका काम नहीं आता, वो आधार कार्ड कोई काम का नहीं है। तो कुछ मेरे पास भी कुछ इसी प्रकार से केस आया हुआ है। मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ कि जो भी आपका बच्चा है उनका अगर आपने बायोमेट्रिक अपडेट नहीं करवाया 5 साल या 10 साल के बाद, अगर उनका आधार कार्ड कैंसिल हो गया है तो स्टेटस किस प्रकार से दिखता है, अगर नहीं हुआ है तो फिर किस प्रकार से दिखेगा, उसका स्टेटस आप किस प्रकार से चेकआउट कर सकते हैं। चलिए उसका सबसे पहले तरीका बताता हूँ, देन उसका सोल्यूशन क्या है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना है, साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए होंगे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। इसके लिए सो कोई भी एक ब्राउजर आपको ओपन करना है, देन आपको सर्च बार पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको टाइप करना होगा माई आधार, उसके बाद आपको सर्च करना है। तो जैसे आप यहाँ पे माई आधार टाइप करके सर्च करते हैं, उसके बाद जो भी यूआईडी का ऑफिशियल वेबसाइट होता है सबसे ऊपर में नजर आता होगा, तो आपको पहला वेबसाइट पहला लिंक आपको क्लिक करना है। उसके बाद नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आपके पास मिल जाता है चेक आधार वैलिडिटी का, तो इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद जो भी बच्चे का आधार नंबर है वो यहाँ पे डालना है और यहाँ पे देखिए कैप्चा कोड मिल जाता है, सेम कैप्चा कोड को यहाँ पे डालना है, प्रोसीड पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का स्टेटस खुलकर आ जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ आ जाएगा आधार नंबर, तो जो भी बच्चे का आधार नंबर होगा यहाँ पे दिख जाएगा हैज बीन कैंसल। यहाँ पे देखिए कैंसल लिखा हुआ आ रहा है, तो ये इनऑपरेटिव हो गया, ये कोई काम का भी आधार कार्ड नहीं है। अंडर रेगुलेशन 27 अगर इस प्रकार से लिखा हुआ आ रहा है तो इसका सोल्यूशन मैं आगे बता दूंगा, लेकिन इसका मतलब समझ लीजिए। इसका मतलब क्या है, इनरोल एंड अपडेट रेगुलेशन 2016। ठीक है, इसका मतलब है अगर आप अपने बच्चे का आधार कार्ड बनाए हैं और अभी तक किसी भी प्रकार से अपडेट नहीं करवाए, बायोमेट्रिक अपडेट नहीं करवाए हैं, तो फिर आपके केस में भी जो भी उनका आधार कार्ड होगा वो कैंसिल हो गया होगा। ठीक है, अगर कुछ इसी प्रकार से स्टेटस आ रहा है तो बस एक ही काम करना है, कोई भी आधार सेवा केंद्र पर जाइए और बायोमेट्रिक अपडेट करवा दीजिए। फोटो वगैरह, बायोमेट्रिक फिंगर वगैरह जो भी होते हैं, मोबाइल नंबर जो भी उसमें अपडेट होता है, जाकर के आप अपडेट करवा दीजिए। अपडेट करवा देने के बाद तुरंत का तुरंत जो भी आपका आधार कैंसिल हुआ है, इनऑपरेटिव हुआ है, वो तुरंत का तुरंत अपडेट हो जाने के बाद आपका काम करने लगेगा। उसके बाद जो भी आप उस आधार कार्ड पे काम करना चाहते हैं इजी वे में कर सकते हैं। मतलब आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई बच्चे का आधार कार्ड बनाते हैं तो आधार कार्ड में 5 साल और 10 साल, मतलब अगर आपने बनवाया है जब उसका 5 साल हो जाएगा तब उसका अपडेट करवा लीजिएगा 5 साल के बाद, और फिर जाकर के 10 साल के बाद आप अपडेट करवाना होता है। 5 साल और 10 साल के बाद अपडेट करवाना होता है बनाने के बाद। ठीक है, तो अपडेट करवा लेते हैं तो ठीक है, आपका काम में आएगा। नहीं करवाते तो कुछ इसी प्रकार से कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल हो जाने के बाद सेम आधार कार्ड को दोबारा से ऑपरेटिव कर सकते हैं। उसके लिए आपको आधार सेवा केंद्र पर जाकर के आपको फिर से फिंगरप्रिंट वगैरह आपको लगाना होगा, मतलब बायोमेट्रिक अपडेट करवाना होगा। उसके बाद उस आधार कार्ड को कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। आशा करते वीडियो अच्छा लगा, जानकारी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए होंगे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है।